तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। एक लड़की कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर बाल संवार रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी नहा कर आई है। इस समय उसने एक खूबसूरत सा अनारकली सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक टॉवल था जिसे वह गीले बाल सुखा रही थी। उसने टॉवल को साइड में रखते हुए बोला, मेहर, क्या कर रही है? जल्दी उठ, कॉलेज नहीं जाना? 9:30 बज रहे हैं। यह सुनकर मेहर, जो कि ब्लैंकेट ओढ़ सो रही थी, उठकर अपनी जगह पर बैठ गई और बोली, क्या 9:30 बज गए? दी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आज तो मैं पक्का कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। तभी शीशे के सामने खड़ी लड़की आंखों में काजल लगाते हुए बोली, पागल लड़की, मैं रात में तुझसे पहले बोला था कि मेहर, कल तेरे कॉलेज का पहला दिन है, जल्दी सो जा। पर नहीं, हमारी मेहर को टीवी से फुर्सत मिले तो ना। यह सुनकर मेहर बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, दी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? यह सुनकर आगे खड़ी लड़की उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, जैसे मेरे जगाने से मेहर मैडम उड़ जाती। यह सुनकर मेहर ने मुंह बना लिया। तभी आगे खड़ी लड़की बोली, पागल लड़की, अब टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? जल्दी कर, रेडी हो जा, वरना आज पहले दिन लेट हो जाएगी। मेहर अपनी जगह से उड़कर बाथरूम की तरफ भागते हुए बाथरूम में चली गई। तभी एक 45 की उम्र की औरत रूम में आते हुए बोली, रूहानिका। यह सुनकर वह 19 साल की लड़की, जिसका नाम रूहानिका था, मुड़ी और बोली, जी चाची। रूहानिका एक खूबसूरत लड़की थी, जिसने इस समय एक सुंदर और सिंपल सा सूट पहना था। उसके लंबे बाल, जो उसकी कमर तक थे, खूबसूरत आंखें, गुलाबी ओंठ, हाइट 5.6 फुट, काफी खूबसूरत, जैसे आसमान से उतरी परी। वह बोली, जी चाची। प्यार से बोली खुशी जी, रूही बेटा, जल्दी कर नाश्ता कर ले, वरना आज लेट हो जाएगा। रूहानिका, जी चाची, बस आ रही हूँ। तभी रूहानिका की चाची, खुशी जी, ने खुशी से बोला, बेटा, मेहर कहाँ है? यह सुनकर रूहानिका बोली, चाची, वो नहा रही है। यह सुनकर खुशी जी सर हिलाते हुए बोली, यह लड़की भी ना। खुशी जी, जो दीप जी की पत्नी है, मेहर और रूहानिका की चाची है। उनका कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने बचपन से मेहर और रूहानिका को ही अपने बच्चे जैसा माना और प्यार दिया। खुशी जी बोली, मैंने कल इसे बोला था कि जल्दी सो जा, पर नहीं, यह लड़की सुने तो ना। चाची, आप जानती हो ना? चलिए, हम नीचे चलते हैं। नीचे वो रेडी होकर आ जाएगी। हाँ बेटा, चलो नीचे ब्रेकफास्ट कर ले, वरना तुझे भी लेट हो जाएगा कॉलेज के लिए। आज तेरा भी तो पहला दिन है। यह सुनकर रूहानिका ने सर हिलाया और दोनों नीचे चली गईं। नीचे हॉल में एक 55 साल का आदमी सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी रूहानिका, पापा, आपकी कॉफी। वो आदमी न्यूज़पेपर बंद करते हुए, थैंक यू बेटा, और रूहानिका की तरफ देखते हुए बोले, बेटे, मेहर कहाँ है? तभी रूहानिका, जो रेडी हो रही थी, बोली, अच्छा बेटा, जल्दी, दोनों रेडी हो जाओ। मैं तुम्हें आज कॉलेज छोड़ दूंगा, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। ओके पापा। तभी एक 80 साल की औरत, जिसने सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, अंदर आए। उनके हाथ में पूजा की थाली थी। बोली, रूहानिका, जी दादी, ये लो बेटा, प्रसाद। और उसकी और प्रसाद बढ़ा दिया। रूहानिका ने प्रसाद लिया। तभी सुरेश जी, यानी मेहर और रूहानिका के पापा, बोले, बेटा, जल्दी करो, वरना आज लेट हो जाएगा। ओके पापा। रूहानिका ने बोला और मेहर को बोलने लगी, मेहर,
ऊपर से भागते हुए नीचे आ चले दी, वरना लेट हो जाएगा। तभी सुरेश जी, चलो बेटा। उन लोगों ने वसुधा यानी मेहर और रूहानिका की दादी का आशीर्वाद लिया। तभी किचन से एक औरत आई और बोली, मेहर, नाश्ता तो कर ले बेटा। मेहर, मां, लेट हो गया है। तो राधा यानी रूहानिका और मेहर की मां बोली, अच्छा ठीक, यह लो दोनों अपना लंच। तभी सुरेश जी, बेटा जल्दी करो वरना लेट हो जाएगा। यह सुनकर दोनों ने सर हिलाया और वहां से चले गए। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें या अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है 2। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। भाग कॉलेज का पहला दिन। मेहर और रूहानिका कॉलेज पहुंच चुकी थी। सुरेश जी, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। रूहानिका, जी पापा। सुरेश जी, और मेहर, तू भी ख्याल रखना और किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, समझी? मेहर बच्चों की तरह मुंह बनाकर, मैं कहाँ लड़ती हूँ? ध्यान से देखिए कितनी मासूम हूँ मैं, पापा। रूहानिका हंसकर, अच्छा जी, मैं कहाँ लड़ती हूँ? याद दिलाऊं तुझे? मेहर मुंह बिचकाकर बोली, दी। सुरेश जी, अच्छा अच्छा, नहीं लड़ते। बस अब जाओ, वरना लेट हो जाओगी। दोनों, रूहानिका और मेहर, मुस्कराकर सुरेश जी को गले लगती हैं और बाएं बोलकर चली जाती हैं। सुरेश जी मन में, यह समय भी कितनी जल्दी बीत गया। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही दोनों को पहली बार गोद में लिया था और आज ये इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई। ये सोचते हुए उनकी आंखों में पानी आ गया। दूसरी तरफ रूहानिका और मेहर कॉलेज में इंटर होती हैं। चारों तरफ काफी भीड़ थी। कुछ बच्चे ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे और कुछ इधर-उधर घूम रहे थे। रूहानिका मेहर से बोली, देख, अपना ख्याल रखना। क्लास खत्म होने के बाद मुझे मैसेज कर देना। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से रूहानिका को आवाज लगाई। वो दोनों पीछे मुड़ी तो देखा कि एक हैंडसम सा लड़का चलकर उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसने सिंपल शर्ट और जीन्स पहनी थी। रूहानिका बोली, सूरज, तू? मेहर बोली, हाय सूरज भैया, कैसे हो आप? सूरज, मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? सूरज, रूहानिका का बचपन का दोस्त था। दोनों साथ में स्कूल गए थे। सूरज, चल, क्लास में चलते हैं, वरना लेट हो जाएगा। रूहानिका और सूरज एक ही कोर्स से थे, साइंस स्ट्रीम से, और मेहर आर्ट्स से थी। बचपन से ही रूहानिका का सपना था कि वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे और मेहर का सपना था एक आर्टिस्ट बनना। मेहर, ठीक है दी, बाय, बाद में मिलेंगे। रूहानिका, ठीक, बाय, अपना ख्याल रखना। रूहानिका और सूरज वहां से चले गए। मेहर अपनी क्लास में पहुंचती है। वह जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी एक लड़की क्लास में इंटर करती है। मेहर, हाय रिया। रिया, हाय मेहर। रिया भी मेहर की बचपन की दोस्त है। रिया, मेहर के पास बैठते हुए, वैसे फ्रेशर्स पार्टी में क्या पहनने वाली है? मेहर, साड़ी। तभी कुछ लड़कियां बातें करती हुई सामने से गुजरती हैं। पहली लड़की, कितना हॉट है यार वो। दूसरी लड़की, हम्मा, जब बास्केटबॉल खेलता है तो और डैशिंग लगता है। तीसरी लड़की, काश मेरा भी उसके जैसा कोई बॉयफ्रेंड होता। मेरा मतलब, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। दूसरी लड़की, तेरे सपनों में है ना?
पता है कौन है वो? तीसरी लड़की, मैंने सुना है पैसा और लड़की को तो वो पानी की तरह समझता है। यह कहते हुए वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। मेहर, है कौन वो? तू जानती है, जब मैं क्लास में आ रही थी तब भी लोग ग्रुप बनाकर किसी लड़के के बारे में बात कर रहे थे। रिया शौक में, तू उसके बारे में भी जानती? मेहर, कौन वो? नाम बताएगी उसका? रिया, अरे पागल, मैं व्योम की बात कर रही हूँ। व्योम मल्होत्रा। रिया बोली, रियांश मल्होत्रा का भाई है वो। पता है ना मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बारे में कितना बड़ा नाम है? मेहर, क्या? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज? रिया, हम। मेहर, मतलब रियांश मल्होत्रा का भाई हमारे कॉलेज में पढ़ता है? रिया, हम। और तुझे पता है? वो 3rd ईयर में है। मेहर, मैंने सुना है। बहुत बदतमीज है। रिया, हाँ, और रैगिंग करता है। मेहर, क्या? रिया, पता है? उसकी बदतमीजियों के खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं करता। मेहर, भलाई इसी में है कि हम उसे दूर रहें। रिया, सही कह रही है तू। उसी वक्त क्लास में टीचर आ जाते हैं। मेहर और रिया क्लास करने लगती हैं। कैसे मिलेंगे मेहर और व्योम? और क्या होने वाला है फ्रेशर्स पार्टी में? जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लेखिका शिवांगी। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आए।